श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 474। मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय। ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है, एक ऐसी क्रियाशीलता के रूप में आता है जिसके संपूर्ण रहस्य पर उसे प्रभुत्व पाना होता है, और वह परस्पर टकराने वाले परिणामों के एक ऐसे समूह, संभाव्य ऊर्जाओं के ऐसे भंवर के रूप में आता है जिसमें से उसे किसी परमोच्च व्यवस्था को और अभी तक अप्राप्त किसी सामंजस्य को अलग करना होता है। अपन ने जो जीवन के विषय में अभी तक बात करी है, आप कुछ पॉइंट्स को गैदर कर सकते हो क्या? पहले ये देखते हैं और इसकी क्या पिक्चर बनती है। विवेक, कि ब्रह्मांड है वो व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है। जीवन के विषय में हमने क्या बात करी, ब्रह्मांड किस तरीके से आता है, कुछ कह सकते हो क्या इसके संबंध में? अभी तो नहीं हो पाएगा भैया, कुछ चीजें छुटी हुई है मेरी, मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है दीपक जी, अभी तक जो सुना है उसमें क्या रजिस्टर किया है? देखिए, जो जो वॉल्यूम हमने कवर किए उसमें 13वां वॉल्यूम किया था कवर। 13वें वॉल्यूम में वो ये कह रहे हैं लाइफ तो सब जगह सेम है, एटम में भी है और मनुष्य के अंदर भी है। धीरे 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 अपने आप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें मृत्यु और जन्म ग्रहण करना ये भी लाइफ का ही एक तत्व है। लाइफ कोई मृत्यु से खत्म हो जाती हो, ऐसी बात नहीं है। ये हमने देखा। फिर 28वां वॉल्यूम हमने, एक श्री अरबिंदो का पत्र है, वो हमने पढ़ा। सिंथेसिस के अंदर से हमने लाइफ तत्व के बारे में पढ़ा। फिर 17वां वॉल्यूम जो है, 17वां वॉल्यूम केना उपनिषद का है, उसमें ये कहा कि इमोर्टल लाइफ प्रिंसिपल है। और फिर लाइफ डिवाइन में कल हमने पढ़ा। अब ये कह रहे हैं ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है। तो पहले लाइफ तत्व के बारे में क्या समझे हम, और वो किस रूप में आता है इसके पास? इसमें एक फॉर्मूला के रूप में हमें जो बातें अब तक दिमाग में आ रही हैं, लाइफ को बोला गया है लाइफ इज एन एनर्जी ऑफ स्पिरिट, और यह काम दो टर्म में करती है, एक्सिस्टेंस के लिए, कॉन्शसनेस के लिए और डिलाइट के लिए। ये दोनों डिलाइट के लिए काम कर रही है, ये फॉर्मूला के रूप में आ रहा है। पूरे लाइफ लाइफ जो को है ड्राइव यही वास्तव कर रही है। लाइफ और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं जो चित्त शक्ति है, कॉन्शियस फोर्स है, मतलब माँ जगदम्बा स्वयं है, उनकी क्रियात्मक शक्ति है। यहां आके क्या करती है, यहां जो मेंटल प्रिंसिपल है, माइंड क्या है, बेसिकली सुप्रामेंटल का डेलीगेट है, उसका कारिंदा है, यहां उसकी व्यवस्था कर रहा है। उसको जड़ तत्व के साथ जोड़ने की जो बीच की कड़ी है वो है लाइफ। अब इसके अंदर आप ब्रह्मांड कैसे जीवन के रूप में आता है, इन सारे मायनों से देखें तो इसके अंदर सारी जो क्रिया है वो माँ जगदम्बा, उनकी क्रिया है, ये उनके रूप में आता है। पर वो क्रिया एक कीड़े में भी चल रही है, एक पशु में भी चल रही है, एक व्यक्ति में भी चल रही है। व्यक्ति के अंदर भी आप जो एक पशु के नजदीक है और एक दिव्य मानव बनने की प्रक्रिया के अंदर है, इस पूरे में ही चल रही है। और जिसका जिस तरीके का है ब्रह्मांड उसी तरीके का है, और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती उसको। इसलिए आपके पास जीवन के रूप में आता है, मतलब जगदम्बा की क्रिया है एक, जो पूरे वहां ऊपर की रेंजेस को पूरे नीचे तक जोड़ देती है। इस रूप में आप यहां कहां अवस्थित हैं, इसलिए किस क्षण आप कैसा निर्णय लेते हैं वो ये तय कर देगा कि आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। वो वाली चीज, वो वाले नियम कानून प्रभावी हो जाएंगे, और अपने आप में यहां कोई नियम कानून नहीं है। ब्रह्मांड आपके पास जीवन के रूप में आता है तो आप कौन सा भाव अपनाते हैं? जैसे गीता भाव बता रही है, साक्षी, साक्षित्व कर रहे हो, तो साक्षित्व करते ही आपको चीजों के रहस्य में धीरे धीरे आप ये जान जाते हो, नहीं यार जगत में ये तो नहीं हो रहा,
इस तरीके से तो नहीं हो रहा। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, विटनेस करना शुरू कर देते हो, धीरे 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 आप उसमें प्रवेश करने के लिए शुरुआत हो जाती है। फिर अगर ये आप चलाते रहते हो साक्षी को, धीरे धीरे आप पहुंच जाते हो अनुमता। ये और प्रकृति और कुछ नहीं कर रही भाई। तुरंत में आपको क्या है, पैसा कमाएंगे तो ये होगा, कार्य कारण सिद्धांत आप सोचते हो, ये करेंगे, ये कार्य है तो इसका ये कारण है, ये कारण यदि प्रभावी करोगे तो इसका ये परिणाम है, ये कार्य है। जब आप विटनेस करते हो धीरे 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 धीरे, तो व्यक्ति क्या कहता है, यार कार्य कारण सिद्धांत तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आपको मुक्ति मिल गई। नहीं तो जगत में आप कहते हो ये करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो ये वाली चीज नहीं होगी। इतनी मालाएं जपोगे तो ये सिद्धि मिलेगी, नहीं जपोगे तो कैसे मिल जाएगी यार। तो यहां जो है, जैसे ही आप विटनेस करना शुरू करते हो धीरे 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 धीरे, ब्रह्मांड कैसे आता है मैं इसको खोल रहा हूं। तो यदि आप में विटनेस आ गया, जो कि नहीं आता, आप सारे देशों की यात्रा कर सकते हो, आप दुनिया के सारे अखबार पढ़ सकते हो, आप सारी मीडिया से खूब खूब आपको पता हो सकता है सारी खबरों का। विटनेस नहीं आता इससे। जो काम ही यही कर रहे हैं, बीबीसी में काम कर रहे हैं या वर्ल्ड न्यूज के अंदर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज का काम कर रहे हैं, तो उनमें साक्षित्व आ जाता है? कुछ नहीं। सबसे करप्ट महात्मा बताते हो आप इसको, तो इनसे तो करप्ट लोग नहीं कोई। साक्षित्व इससे नहीं आता, भीतर से कोई बात होती है, वो ये जानना चाहती है यार ये जगत की बात क्या है, ये चल क्या रहा है। साक्षित्व आया। जब धीरे धीरे चीजों में प्रवेश करते हो, तो इसलिए जगत की अपीयरेंस से, जो जगत आप ब्रह्मांड किस रूप में आता है, विज्ञान सारी बातें बता दो, साक्षित्व तक वैसे नहीं लेके जाता। तो यदि आप में ये पोइज है, वो पोइज यदि ग्रो करते हो तो धीरे धीरे अनुमता तक लेके चला जाएगा। तो आप ये कह रहे हो प्रकृति और कोई काम नहीं करी, मेरी अनुमति से कर रही है। मतलब पहले आप डर रहे थे कि कल को ये बच्चा जो है, अरे यार ये दीवार गिरा रहे हैं इसकी, इस घर को ये गिरा रहे हैं, बाद में आपको पता चले सैंक्शन तो आपने ही किया है, अनुमता। तो आप कहते हो फिर तो इसका मतलब कोई बात दूसरी है, अनुमति तो आपने दी है इसको करने की। तो तुरंत आप कहते हो फिर तो कोई बात है। फिर कह रहे हो भरता, फिर कह रहे हो आप खाली इसको सैंक्शन गिवर ही नहीं हो, आप सस्टेनर हो। तो प्रकृति आपके पास जो भय लेके आती है, कमाओगे नहीं तो भूख मरोगे, फिर प्रकृति आपको डरा कैसे सकती है। कोई बच्चा जो है, अरे तेरी फीस मैं भर रहा हूं, माँ बाप कहेंगे तेरी फीस मैं भर रहा हूं। या कोई व्यक्ति जो आपको खूब दिखा रहा है, अपने ऐशो आराम दिखा रहा है, गाड़ी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यार नौकरी तो मेरे करता है तू, मेरे ही दिए पैसों से तो ऐश कर रहा है, तो आपको चिंता थोड़ी होती है उसकी। अरे क्योंकि उसका लाइफ लाइन आपके पास है, वो तो आपके तरीके से चल रहा है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड व्यक्ति के पास जीवन के रूप में आता है। लाइफ तत्व जो चेतना शक्ति है, चित्त शक्ति है, उसकी क्रियात्मक तरीके से जब वो लेके आती है, जब आप ये रुख अपनाते हो साक्षी, उससे पहले तो आप सारे विज्ञान कर लो, कुछ भी कर लो, ये जगत आपको डराएगा। इसके भौतिक नियम, इसके नैतिक नियम, समाज के नियम, अर्थशास्त्र के नियम, ये सारे डराएंगे। और वो प्रभावी भी होते हैं, जब तक आप उस चेतना में हो तब तक प्रभावी होंगे। इसलिए आप, अच्छा कितनी भी लगती हो ये बातें, पर कोई हिम्मत थोड़ी कर पाता है इसमें पदार्पण करने की। अरे भाई रोज सुन ही रहे हो आप लोग, इसे हो क्या गया। और एक थोड़ी-सी एक, हाँ, ये भी अच्छा लगता है। अभी तो टेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ है कि अरे यार हाँ, बात तो कुछ है। साक्षित्व हो जाए तो वो आपको ले जाता है अनुमता तक, फिर भरता तक। फिर ये संसार का डर नहीं रहता आपको, क्यों भरण तो आप कर रहे हो उसका, तो उससे डरने की क्या है। उसके बाद आता है भोक्ता, एन्जॉयर, फिर तो बात ही उल्टी हो गई। डराएगा कहाँ, वो तो आप उपभोग कर रहे हो उसका। इस स्थिति का व्यक्ति आपको कैसे बता दे, क्योंकि आप तो इस ब्रह्मांड से डरे हुए हो। ब्रह्मांड आपके पास भौतिक विज्ञान के रूप में आता है, उसके नियम कानून के तरीके से आता है, या आपके प्राणिक नियम कानून, काम करोगे तो आपकी वाहवाही होगी।
नहीं काम करोगे कौन पूछेगा? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, नहीं तो इधर उठाओगे आप, ये मजदूरी करनी पड़ेगी। नहीं कौन पूछेगा तेरे को? अच्छी शादी नहीं होगी, अच्छा तेरे ये नहीं होगा। अरे जगत के ये तो नियम है, 4 जनों के काम करोगे, 4 जने आपके काम में आएंगे। खूब आपके पास ये धन हो, ये हो। अभी शिक्षा का क्या उद्देश्य है कि आपके पास ये हो सफलता के मानक, तो ये चीजें मिल जाएंगी भाई। अब ये कोई शिक्षा का लेना देना क्या है इससे? शिक्षा तो आपके अंदर ये जागृत करनी चाहिए, यार ब्रह्मांड तो तेरे भोक्तृत्व के लिए है, भोक्ता है तू उसका। ये शिक्षा कोई करवा नहीं रही, तो इसको दास बना रहे हैं इसका, कि तू तेरी मीगर सी एग्जिस्टेंस है। और उसको क्या कह रहे हैं? अब कैसे एडवर्टीजमेंट हैं कि थोड़े समय बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर जाके ये मालदीव्स के अंदर या इधर जाके आप ये समय बिताओ, फिर आप यहाँ स्विट्जरलैंड चले जाओ। ये शिक्षा के ये करोगे, ये इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, ऐसे करो, ये आपको मिलेगा। अब ये आपके दृष्टिपटल को इससे भर रहे हैं, और फिर कहे ये इसका विकास हो जाएगा। अरे विकास के तो मानक ही नहीं है, ये विकास कहां से हो जाएगा? ये तो साक्षित्व की बात नहीं कर रहे। तो भोक्ता तक कहां एंजॉय तो आप कर ही नहीं सकते, इस चेतना में एंजॉय हो ही नहीं कर सकता। ये तो इस मार्ग पे चलोगे तो एंजॉयमेंट सच्चा कर सकते हो, नहीं तो एंजॉयमेंट कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। नहीं तो नित नए उनको एंजॉयमेंट के साधन क्यों चाहिए भाई? क्योंकि बेचारों को पार नहीं पड़ रही, उससे तकलीफ में है वो। रोज ड्रग्स लेनी पड़ रही, रोज नई कारें लेनी पड़ रही, स्त्रियां भी उनके को मन नहीं भा रही उनसे। सारे जितने भी ये साधन हैं वो कह रहे हैं हम भोग कर रहे हैं, इसका कि तुम सिर क्या भोग कर रहे हो? वो दूसरी वाइटल पावर्स हैं वो तुम्हारा भोग लगा रही हैं, तोड़ के फेंक देंगी तुमको किसी दिन। तुम भोग लगाओ तो एक दिन ड्रग छोड़ के बताओ जो पता चले, या जगत जिस तरीके का उसको छोड़ के बताओ। तुम्हारी नौकरी छोड़ के बताओ, मैं कह रहा हूं ड्रग ड्रग तो छोड़ो। तुम्हारी नौकरी छोड़ के 2 साल कह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, 2 साल किसके, 2 दिन भी नहीं, मैं तो लिख के ही नहीं दे सकता कि मेरी नौकरी छोड़ता हूं। तो जगत आपके पास कैसे रूप में आ रहा है? भयावह रूप में। और एक जगत आपके पास जैसे ही आपने एक भोक्ता का पोइज अपना लिया, साक्षी, अनुमता, भर्ता, भोक्ता, आप एंजॉयर बन जाते हो। और फिर बाद में ज्ञाता। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास जो उसको ऐश्वर्य कहते हैं, वो शक्ति यदि आपकी है, प्रकृति आपके ऐश्वर्य की व्यवस्था करती है। फिर आप कहीं चले गए, वहां कोई साधन नहीं है, ऐसे व्यक्ति हैं जहां गए वहां सारे साधन जुट गए। कुछ विचारों के साथ ये है, जुटे हुए साधन उस दिन काम नहीं करते जिस दिन वो जाते हैं। क्या है ये? तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति के पास एक रूप में आएगा, वो अपनी बातें बताते रहो, चाहे दूसरे को बता नहीं सकता। वो तो जहां जाता है उसके तो ये है कि जहां खुले ताले थे आज जाके वो आज ही क्यों बंद हुए? जो रोज पानी चलता था इस नदी में, आज ही पीछे से बांध को बंद कर दिया गया। और एक व्यक्ति ये है कि बरसों के अंदर कभी एक दिन खुलता है, 100 साल में वो घटना एक दिन होती है 5 मिनट के लिए। ये गया उसी उसी समय क्यों हुई है? अब ब्रह्मांड इसके पास इस रूप में आएगा, दूसरे के पास बेचारे के पास उस रूप में आएगा। उसको पूरा जगत सूखी नदी नजर आएगा, और ये जहां जाएगा वहां हरा कर देगा। तो ब्रह्मांड इंडिपेंडेंटली है ही नहीं कुछ। ये चीजें तो आप सारी कहानियां सुनते ही हो, और आपके साथ हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं साहस करो, ये कहानियां आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो ज्ञाता, आपको ज्ञान है। और फिर बाद में ईश्वर। हालांकि ईश्वर जो है वो एवोल्यूशन से होना मुश्किल है, ये तो इन्वोल्यूशन से आ सकते हैं। इसलिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी कहते थे ये ईश्वर कोटि का है, इसको मैं ऊपर से उतार के लेके आया हूं, ये ईश्वर कोटि का है। तो आप प्रयास करके ईश्वर कोटि के अंदर नहीं जा सकते। तो गीता का जो ये पोइज है ईश्वर का, वो तो ऊपर से आएगा। ये हमने देखा चैतन्य महाप्रभु के अंदर, कि वो अपने सामान्य क्षण के अंदर एक वैष्णव भक्त रहते थे, और जैसे ही दूसरी चीज ऊपर से उनके अंदर आती थी, तुरंत अवतार भाव आ जाता था। तो ये ईश्वर कोटि है ये, और ये सारी चीजें तो ब्रह्मांड का वर्णन जो इसके अंदर संलग्न है, उसके लिए नियम कानून, इसकी सारी शक्तियां,
आर्थिक शक्तियां हैं, यहाँ की राजनीतिक शक्तियां हैं, आपकी कामना की है, भय की है, और की है, शरीर की अपनी है। इसका जो आप वर्णन करोगे, जगत वैसा ही तो नजर आएगा आपको। जीवन के रूप में आता है, मतलब माँ जगदम्बा जो है, वो यहाँ आ रही है, वो गठन कर रही है। सचेतन रूप से जब आप इसके अंदर अपना सहयोग करते हो तो द्विज कहलाते हो। जब अग्नि की प्रक्रिया आपके अंदर इस स्तर के ऊपर आ गई कि सचेतन रूप से आप कहते हो, तो आप द्विज हो। आपका यज्ञ शुरू हो गया, यज्ञ का आरोहण होगा, मतलब आपकी साधना चल रही है। उससे पहले तैयारी है, जो कह रहे हैं सारों की तैयारी तो चल ही रही है। तो ये ऐसे रूप में आता है ब्रह्मांड व्यक्ति के पास में, और कोई ब्रह्मांड है नहीं सामने, कोई नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। यदि है तो बाध्यकारी नहीं है, आपकी सहायता के लिए है। मनुष्य ने नियम बनाए खेल के, स्पोर्ट्स के नियम मनुष्य ने बनाए। बाध्यकारी इसलिए है क्योंकि अगर बाध्यकारी न हो तो आपका स्पोर्ट्स का मतलब ये है कि आप तय नियमों के अंदर खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं, यदि आप नियम न बनाओ तो फिर तो खेलोगे कैसे? पर आपकी सुविधा के लिए हैं ये नियम, न कि ये साहब गला कटवा लो इसके लिए, अभी कोई बात थोड़ी थी। तो यहां जगत के जितने भी नियम हैं, यज्ञीय भूमि तैयार करी गई है, सैक्रिफिशियल ग्राउंड तैयार किया गया है, जिससे कि मां का यज्ञ चल सके यहां। तो ऐसा व्यक्ति ये नियमों को अपने पायदान के रूप में काम में लेता है, अपने बेस के रूप में काम में लेता है। और जो अभी निरा पशु है, उसको वो डराने के रूप में उसको चलाते हैं, भेड़ों को चलाया जाता है। वो तो भेड़े हैं, वो नियम उनको कि भी भेड़ों को चलाओ इस तरीके से। भौतिक नियम नहीं है, प्राणी कुछ भी नियम नहीं है। माँ ने कहा मैं एक बार एक प्राणिक लोक में चली गई, सपने के अंदर, या जो भी वो जिस तरीके से। अब वहां एंटिटीज से लड़ाई हुई, और मेरे मुक्का लग गया यहाँ। यहाँ उसका एक किसी ने मेरे आघात किया। मैं सुबह उठी तो यहाँ मेरे ब्रूजेस थे, नील बंधी हुई थी। पर कहा वो मेरे मुक्का इसलिए लगा क्योंकि मैंने इस विषय में पढ़ रखा था। अगर मैं उस विषय में नहीं होती, मैं मेरे अगर पहले से ये मन में ये चीजें नहीं होती, या एक मेंटल फॉर्मेशन नहीं होता, तो मेरे को वो टच नहीं कर सकते थे। तो फिर तो इस जगत का नेचर चेंज हो गया। अब ब्रह्मांड आपके पास किस रूप में आया, ये देखिए। यहां कोई चीज नहीं है हमारी सामान्य बुद्धि को जो इंद्रियों के माध्यम से देखती है, उसको कैसे समझाएं ये बात, उसके तो समझ में आती नहीं। तो इसको जो इंद्रियों के माध्यम से देखना और करना, इसको बोलते हैं पणि। वेद इसको क्या कह रहा है? ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, जो इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों को वो देखना चाहिए जो बुद्धि कहे, न कि बुद्धि को वो विवेचन करना चाहिए जो इंद्रियां देखें। उसके आधार पे क्या विवेचन करे? किसी बच्चे ने कोई एक कैरिकेचर बनाया या कोई ड्राइंग बनाई किसी चीज को देख के, उसकी ऑथेंटिसिटी तो जो ओरिजिनल सीन है उसको देख के बताऊं कि इसने अच्छी बनाई या नहीं बनाई। बच्चे ने क्या बनाया उसका इंडिपेंडेंटली क्या विवेचन कर सकते हो? तो इसलिए मूल क्या है उसको देख के इसका विवेचन आप कर सकते हो। तो ब्रह्मांड आपके पास किस रूप में आता है? एक ऐसी क्रियाशीलता के रूप में आता है जिसके संपूर्ण रहस्य पर उसे प्रभुत्व पाना होता है, और आप ग्रो करते हो। आप उसी जगत के अंदर, एक दो व्यक्ति नहीं रह रहे एक जगत के अंदर। और एक व्यक्ति भी यदि आप अभी निर्णय करो, शाम पहले ही आपकी चेतना चेंज हो जाए, आप उस जगत में नहीं रहोगे, समीकरण बदल जाएंगे भाई। मैं वो ही व्यक्ति होता तो आप कभी मेरे से क्यों, जो रोज आते हैं सुबह कितना बजे क्या, वो कैसे आते? हम किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये सारी चीजें अराइज हुई किसी और के साथ क्यों नहीं हो रही? सारे साधन संसाधन वो ही होंगे, एक व्यक्ति उनको किस तरीके से निर्माण करके एक एक चीज का निर्माण कर देता है, दूसरा है नहीं कर पाता। साधन संसाधन के आधार पे कुछ नहीं होता। भीतर से आपका क्या है? जिन्होंने भी नए मार्ग खोले हैं, नई क्रांतियां आई हैं, वो तो थी नहीं पहले, इसीलिए तो क्रांति बोलते हो आप।
इसलिए ब्रह्मांड उसके लिए आपका फ्रांसीसी क्रांति आ गई साहब, उससे पहले नहीं थी। वैसे जितनी चीजें हैं वो हैं नहीं, तो ब्रह्मांड किस रूप में आता है? ये सारी शक्तियों से गर्भित है वो। हर स्तर की शक्तियां आपको उपलब्ध हैं, यदि आप उनको हार्नेस करना जाने। कैसे मेरे को उसको ऑपरेट करवाना है, सीधे माँ तक की शक्ति आप उसको पुकारो, वो काम कर जाएगी। तो जगत का किस रूप में आएगा देख लो, अब आपके पास किस रूप में आएगा। परस्पर टकराने वाले परिणामों, अगर निचले स्तर के ऊपर आप काम करोगे तो परस्पर टकराने वाले परिणाम के ऐसे समूह, संभाव्य ऊर्जाओं के ऐसे संभाव्य संभाव्य है अभी ऊर्जाएं। मन आपका चाहता है एक चीज, शरीर खींच के ले जाता है दूसरी ओर। एस्पायर करना चाहते हो, घर के अंदर क्या करें, उसके अंदर हम तो परिवार ही नहीं छोड़ रहा। अब क्या करें, ये नहीं छोड़ रहा। कितने जने सुंदर सुंदर कहानियां बताते हैं अपनी इनसिंसियरिटी को ढकने के लिए। मैं तो गया था, मैंने आश्रम ज्वाइन भी कर लिया था, बाद में मेरी माँ अकेली रह गई, तो उसको आश्रम में बुला लेता। तब मैं आ गया उसकी सेवा के लिए। माँ भी ठीक हो गई, उसने कहा अब देख ऐसा है बेटा, अब तू शादी कर ले। उसने शादी भी कर ली। देखो जी, माँ जैसा करवाती है बढ़िया ही करवाती है। मैं आपको सोच के नहीं कहानियां, मैं नाम नहीं बता रहे, बस सब टोटल बहुत बहुत लोग मेरे पास ऐसे, एक नागपुर से आया, वो ऐसी कहानियां बता रहा था। और थोड़े थोड़े दिन पे फोन आता है, उसके कहीं ना कहीं कोई चीज है जो कह नहीं भाई मैं आपके पास आया, अच्छी लगी। एक और आए थे बहुत, मैं आपको जितने उदाहरण दे रहा हूँ ये सारे नजदीक से, जिसने खुद अपनी गाथा खुद कही है वो उदाहरण दे रहा हूँ। जिन्होंने एक बार के लिए अपनाया था, वहां गए थे कि मैं आश्रमाइट बन भी गया था, उसके बाद क्या करूं, मेरे ये हुआ ये। तो यार उसके लिए बच्चे पैदा करने की क्या कहाँ जरूरत थी? क्या करें ये, क्या करें ये। और पीछे मुड़ के देखो तो छोटा सा जीवन, पता ही नहीं चलता। अरे अपने आप को तो देख लो आप, कितना जल्दी जल्दी बीत गया। अरे यार इसके अंदर तू क्या कर सकता था और क्या कर दिया। तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार थोड़ी है। आपके निर्णय आपके लिए वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। वो निर्णय, ये जगत कैसी संभाव्यता, क्या बोल रहे हैं, ये संभाव्य ऊर्जाओं के भंवर के रूप में आता है, जिसमें से आपको परमोच्च व्यवस्था को और अभी तक अप्राप्त सामंजस्य को अलग करना होता है। और गुरु कृपा बिना, गुरु के बिना हाथ को हाथ नहीं नजर आता। अगर आप अपनी वाइटल को अपने आप को देते हो और दूसरे पावर्स, इनको वेद जो है, पणि है, वृत्र है, दस्यु है, इन रूपों में इनकी बातें करता है। देवता आते हैं, देवताओं के लिए आप यदि उसके अंदर आहुति देते हैं, वो पुष्ट होते हैं, आपका यज्ञ आगे चलता रहता है। इसमें आके जो ये असुर हैं, पणि हैं, वृत्र हैं, ये सारे के सारे इसमें व्यवधान डालते हैं। इंटेलिजेंस, क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी किससे आएगी? गाय, लाइट, उससे दूध निकलेगा। अभी वर्तमान में जो आप पढ़ रहे हो, उसका यदि मंथन नहीं करते तो उससे घृत नहीं निकल सकता। चले जाओ चाहे पढ़ के रोज, क्या फर्क पड़ता है। ये घृत निकले, ये घृत फिर बाद में इसका आप घी निकालो, इससे क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस। इसकी भी फिर बाद के अंदर, वेद के अंदर क्या है कि ग्रेन, इसकी भी दानेदार बन जाता है ये घी भी जो है वो। मतलब आपको लोअर पावर तो टच कर सकती ही नहीं, कॉन्शियसली आपको ये कह ही नहीं सकती कि माँ के अलावा दूसरा काम करना चाहिए। ग्रेन्स, अब मैं जितनी भी आपको व्याख्या कर रहा हूं, अगर मेरी बुद्धि के अंदर ये नेसेसरी ग्रूव्स न हो, या चीजें न हो, या उस समय ग्रहण करने की क्षमता न हो, क्या खोल लो इस सेंटेंस का। आज कितने दिन से खोल रहे हैं हम इसको? 7-8 दिन हो गए अपने को मेरे ख्याल से। और नित नए तरीके से डेली, और इसी सेंटेंस को चाहे अपन 1 महीने करो, एक वाक्य को, कैसे हो रही है भाई ये बात? कल्पना के जगत की बात थोड़ी है ये चीजें हो रही हैं। जब आपके यज्ञ का आरोहण होगा तो आप इसमें घृत आएगा, घृत आप इसके अंदर डालते हो, तो वो भाग जो नहीं जलना चाहते, जो अग्नि प्रज्वलित नहीं करना चाहते, उनको भी आपकी विल पावर है वो मजबूर कर देती है ना, करेंगे माँ का कार्य। अपने जीवन का जो उद्देश्य आपने तय किया, किएंगे करेंगे वो ही, इसके लिए घृत की आवश्यकता है। तो माँ श्री अरविंद के शब्द हैं वो,
ऐसा दुग्ध, ऐसी लाइट जिसको निकल इसमें से तो आ ही रही है, इसका घृत बने। आप संकल्प शक्ति के आधार पे ज्ञान तो आपको प्राप्त हो गया मान लो इससे, उसको अगर अप्लाई नहीं करते जीवन के अंदर तो ये प्रभावी नहीं होगा। तो ब्रह्मांड आपके पास इस रूप में आता है, आपके पास इतनी ऊर्जाएं का संभाव्यताएं हैं और परस्पर टकराने वाले परिणाम। अर्जुन के सामने थे ये, अर्जुन के सामने सारे थे। गुरु की हत्या करने से ये वाली चीज होगी, ये करने से ये होगी, और यदि वो भगवान कृष्ण के आदेश से नहीं करता तो वो सारे परिणाम थे, पक्के थे। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी से कोई चीज करते हो, उसके अब सुखद दुखद दोनों परिणाम हैं। तो ब्रह्मांड आपके पास इस रूप में आता है, और इसकी कड़ी कौन तोड़ता है? आपके भीतर जो अंतरात्मा बैठती है, यदि उसकी वाणी से चलते हो, इसके कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, फिर तो जगदम्बा जो करना चाह रही है। ये प्रक्रिया जिस दिन आपके अंदर आ जाती है, इसको अग्नि का प्रज्वलन कह देते हैं। द्विज की संज्ञा में आप आ जाते हो, साधना शुरू हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें अब जो ब्रह्मांड आपके पास आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा। ब्रह्मांड की रचना आपकी अंतरात्मा, आपकी जो सोल है वो करती है। तो आप कभी भी उस ब्रह्मांड के संपर्क में नहीं आएंगे जो आपके अंदर निहित नहीं है। कितनी भी गहन समाधि में चले जाइए, उसी ब्रह्मांड के संपर्क में आएंगे। और यदि हमारा ब्रह्मांड कहा जाए, वो मां श्री अरविंद का निर्मित ब्रह्मांड है। हम उसके अलावा किसी दूसरे ब्रह्मांड के, तो आप अगर कंपैरेटिव स्टडी करो, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये महात्मा जी ये कहता है, हमारे लिए वो प्रासंगिक, हम उसके संपर्क में नहीं आ सकते। यदि आपको लगता है उसके आ रहे हैं, तो भी वो आएंगे इसी पर्सपेक्टिव से। आपकी बुद्धि के अंदर, आपके माइंड में यदि कोई पिक्चर आ रही है, आ रही तो आपकी ही आंखों से है वो। तो हमारे पास ब्रह्मांड आएगा इसी दृष्टिकोण से। यही अंततः मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय है। यही आशय है, आपने प्रगति करी या नहीं, मनुष्य, एक मनुष्य नहीं, कलेक्टिविटी भी, कि पूरा ब्रह्मांड जो है ये भगवान का एक जीवित अवतार बन जाए, इसी के लिए है ये। नहीं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? ये पहाड़ कर क्या रहे हैं भाई? पड़े हैं, नदियां बह रही है, हवा बह रही है, पेड़ पौधे हैं, क्या जस्टिफिकेशन है इनके होने का? जब ये कहो तो समझ में आता है कि सब के सब डिवाइन को अभिव्यक्त करने का एक कोई असामंजस्य की बात नहीं। इसके लिए है ये सारी चीजें। ये प्रगति का वास्तविक आशय एक मनुष्य के लिए भी यही है कि आपकी जो संभाव्य ऊर्जाएं हैं, अरे भाई आपके अंदर खूब खूब फैकल्टीज है। कोई पेंटर हो सकता है, कोई म्यूजिशियन हो सकता है, कोई पता नहीं कितनी कितनी फैकल्टीज होती हैं। पर अगर आप उसको पेट भरने के लिए काम में लेते हो, तो उसमें से क्या निकल के आएगा? उसी को आप समाज सेवा के लिए अपनी कैपेसिटी को काम में लेते हो, कितना फर्क पड़ जाएगा? मनुष्य जाति के लिए लेते हो, कितना फर्क पड़ जाएगा? माँ के चरणों में ऑफर कर देते हो, पंख लग जाएंगे आपकी क्षमताओं के। और वही यदि आप खाली पेट भरने के लिए, नुमाइश के लिए करते हो, खुद भी कुड़ोगे और अपनी जो पवित्र चीज है उसको भी दूषित कर बैठोगे। और यहां कितना भी कर दो आपको आनंद आएगा, पंख लग जाएंगे आपकी जो क्रिया शक्ति है उसके। इस रूप में जीवन आपके पास आता है। इसी जगत में, यदि यही जगत होता तो फिर बाद में दिव्य जीवन की ओर की जो श्री अरविंद बात कर रहे हैं वो तो संभव ही नहीं था। तो ब्रह्मांड व्यक्ति के पास इस रूप से आता है। ये कड़ी गुरु कृपा के बिना जो बारी कार्य कारण सिद्धांत है, इंद्रियों से देखना, अहम के आधार पे सोचना समझना, उनकी कृपा बिना टूटता नहीं। इसलिए व्यक्ति डोलता रहता बेचारा। जैसे वो कह रहे हैं कस्तूरी उसके अंदर है, वो ढूंढ रहा उसको जगह जगह, कि मेरे को पता नहीं ये कस्तूरी इसमें स्त्री में ही मिल जाए, इसमें भोजन में मिल जाए, नाम में, पद के अंदर, प्रतिष्ठा के अंदर। मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मेरे इतने बड़े गुरु हैं, गुरु मेरे हैं इसलिए बड़े हैं, गुरु अपने आप में है या नहीं है? इन्हीं के अंदर वो घूमता रहता है बेचारा, घूमते घूमते मर जाता है, या कोई दूसरा उसको कस्तूरी के लिए मार डालता है, वो तो कभी उपयोग कर नहीं सकता। ये हम सब के अंदर ये है, डोल रहे हैं। मैंने एक केंद्र कर लिया, मैंने मेरी ये एक्टिविटी कर ली, मैंने वो कर ली, मैंने ये कर ली, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूं, मैं इतना बड़ा ये हूं। थोड़ा सा एक थोड़ा भी सेंसिटिव व्यक्ति होगा तो वो कहेगा यार क्या कर रहे हैं ये,
शर्मिंदा होगा वो, अरे माँ करवा रही है। थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति भी कहता है भाई साहब मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, माँ कह देती है मैं कर देता हूँ, बस आनंद आ रहा है इसमें। एक तो ऐसा व्यक्ति, और एक दूसरा कुछ भी कर रहा है वो अपने ऊपर एट्रीब्यूट करता है वो सारी चीज को, तो अच्छी चीज तो आ ही नहीं सकती उस चेतना के अंदर। यही अंततः मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय है। क्या संभावनाएं खुल जाएंगी आपके सामने, कल्पना करो। ये सारी को ही श्री अरविंद ने इंटेलेक्चुअल टर्म्स में दर्ज किया है अपने सारे साहित्य के अंदर। मानव जाति कल्पना भी कर सकती हो 1000 वर्ष तक, उससे पहले पूर्व कल्पना ही नहीं, सब आपको सब चीजें करके दे दी। भौतिक प्रकृति ने पहले ही जो हासिल कर लिया है, यह अलग, थोड़े अलग शब्दों में उसी का पुनर्कथन मात्र नहीं है। जो पहले से ही कर लिया पशु ने या भौतिक प्रकृति ने, पहले भौतिक प्रकृति आ गई, फिर प्राणिक प्रकृति आ गई, मनुष्य के अंदर अब मानसिक प्रकृति आ गई। अरे तो यार जो काम पशु कर रहे थे बच्चे पैदा करने के और के, ये ठीक है, मनुष्य जाति को आगे लेके जाना है, एक ड्यूटी के रूप में कर लिया, पर इसको इतना दिमाग में बुखार क्यों चढ़ा ली इस चीज की, ये है सो। प्रकृति ने एक प्रक्रिया काम में ली और आप कितने इसके पीछे पागल हो गए। मेरे माँ बाप, मतलब साधक भी इस पे बावड़े हो रहे हैं, बुखार चढ़ रही है उसके, माँ बाप के तो चढ़ रही है, सो चढ़ ही रही है। आप अपनी आत्मा की डिग्निटी को सर्वनाश कर रहे हो। प्रकृति ने किसी प्रक्रिया को अपना लिया, क्योंकि वर्तमान के अंदर जाति को आगे ले जाने का यही एक तरीका है। बाद में सुपरामेंटल आने के बाद ये तरीका नहीं होगा, जरूरी है, पर अभी वर्तमान में इस तरीके का हमको लगता है कि भी ये तरीका है। तो प्रकृति है, माता पिता बनाती है, पुत्र बनाती है, संतति बनाती है। तो आप अगर साधना के अंदर आ गए, माता पिता की तो गलती नहीं है, उन्होंने अपना जो किया वो कर लिया। अरे आप साधना के अंदर आ गए, अब ये तो बुखार उतारो कि प्रकृति की प्रक्रिया को इतना सर्वोपरि मान लिया कि बुखार चढ़ गई दिमाग के अंदर, मेरे माँ बाप वो गए मेरे बच्चे। तो जो चीज भौतिक प्रकृति ने हासिल कर ली, उनको थोड़े से अलग शब्दों के अंदर मनुष्य करे, ये कोई मानव जीवन का काम है क्या? नहीं, मानव जीवन का आदर्श मानसिकता के उच्चतर स्तर पर फिर से पशु को ही दोहराना मात्र हो सकता है। इनफैक्ट पशु को भी अच्छे तरीके से नहीं दोहरा रहा मनुष्य। वो जो भोजन की, प्रोक्रिएशन की क्रिया जो पशु जितना तरीके से कर रहा है, जितने सामंजस्य से कर रहा है, मनुष्य नहीं कर रहा। आप एक एक्टिविटी तो बताओ जो आपको मनुष्य कहलाने लायक छोड़ती है। मनुष्य जो है, मनुष्यता उसकी ये है कि वो अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करे। मनुष्य में पहली बार वो अपनी क्रियाओं को रिफ्लेक्ट करके देख सकता है और अपने उचित अनुचित का विवेचन कर सकता है, उचित के पक्ष में अपने आप को सचेतन रूप से रख सकता है, उसका वर्ण कर सकता है। यदि ये नहीं कर रहे तो मनुष्य मनुष्य है ही नहीं। अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो मनुष्य जाति अभी है कहां? सो कॉल्ड साधक है वही नहीं है, मनुष्य की कहां आप बात करो। ये तो पशुता को फिर नए टर्म्स के अंदर, इतने बड़े गुरु हैं, सफलता के क्या मानक हैं? अरे यार इनके तो 50 लाख शिष्य हैं, तो ये काम तो बंदर भी करता है। ये काम एक शेर भी किसी इलाके में जाएगा, अलग अलग पेड़ों के ऊपर पेशाब करके अपनी गंध छोड़ता है, हम भी वही कर रहे हैं। हम कौन सी अपनी अपन अपन हम भी अलग अलग जब अपनी विष्ठा छोड़ के, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी चीजें, अपनी विष्ठा छोड़ के अपना प्रभाव, अपनी कामनाएं, अपना दबदबा सफल किससे है? इसके पास ये साधन संसाधन है, इंद्रिय सुख है। अरे इसके पास औरतों की क्या कमी है? अच्छे भले जो आपके लोग हैं केवल यही है, पैसा क्या है, पैसा किस लिए? ये सुख मिल जाए उसको, बस। अब ये बात अभद्र सी लगती है पर अल्टीमेटली सफलता के मानक ये हैं। बड़े महाराज जी हैं, अरे यार इसके तो चारों तरफ कहने क्या, इसके तो गाड़ियां हैं इसके पास, उनके पास अकेले के पास बताओ 80 रोल्स रॉयस थी, तो इससे वो महात्मा जी हो गए। वो सिंसियर थे, ये तो कोई न तो आप आकलन कर सकते, न आपके दिमाग में ये बात। तो उसी चीज को जो पशु बेचारा कर रहा है बेटर तरीके से, उसी को दोहराना ये मनुष्य का काम है क्या? पर इसके अलावा देख लो कोई दूसरी चीज हम कर सकते हैं क्या? साधना की बात के अंदर भी पशुता ही प्रवेश करके आती है। जो एक्चुअल में मां को दिया हुआ हो ऐसा व्यक्ति तो मिलना ही दुर्लभ है।
मतलब जो आपको मनुष्य बनाती है वो चीजें दुर्लभ हैं देखने को। पशु बनाती है वो तो पशु को ही देख लो, तो फिर आप उसको रिपीट क्यों करते हो? उसमें मनुष्य की क्या विशेषता है? रीस्टेटमेंट पशु को दोहराना मात्र नहीं हो सकता। कर रही यही है, सफलता के मानक बता रहे हैं उसको, सकते नहीं। सरकार कौन सी बढ़िया है जो आपको ये मुफ्त में दे देगी, ये वाली चीजें दे देगी। अन्यथा ऐसी किसी भी पद्धति या व्यवस्था ने जो एक काम चलाऊ कुशल क्षेम और एक संतोषजनक मानसिक संतुष्टि का आश्वासन देती हो, हमारी प्रगति को रोक दिया होता। ये और इम्पोर्ट तो आज तक जितने भी लोगों ने, ये नहीं है कि हम कोई बात कर तो लोगों ने पहले नहीं कही होगी। बहुत लोग आए हैं जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी है, उसने तो इस कड़ी को हाथ में लिया ही नहीं। उसने कहा ये कुत्ते की दुम है, इसको हाथ में नहीं लो, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, प्रपंच है ये, इसलिए छोड़ो और अपने हरि का भजन करो। तो वो बात थी ठीक, उनके पास कुछ था, पर उससे जगत का डिविनाइजेशन नहीं हो सकता। भाई आप इस जगत में आए, आपकी बाध्यता हो सकती है, परमात्मा की क्या बाध्यता थी ऐसे कचरे के अंदर आके गिरना? उसका जस्टिफिकेशन श्री अरबिंदो ने, ये प्रश्न था उनके जेल में, फिर विवेकानंद जी ने कहा सचेतन रूप से आरोहण, एक 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 स्तर के ऊपर इंडिकेशंस थे। कुछ मूर्ख ये भी कहते हैं कि श्री अरविंद के गुरु विवेकानंद जी थे। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, मतलब कुछ दिन पहले ही वो आके सभा के सामने वो कह रहे हैं कि उनको व्याख्यान करना था, तो विवेकानंद जी को गुरु बता दिया श्री अरविंद का। भाई मूर्ख की कोई मोनोपोली तो किसी की है नहीं मूर्खता के ऊपर, ये तो सबके शेयर खूब खूब है हमारे पास, इसमें क्या बात है। और बैठे लोग सुन भी रहे थे क्योंकि वो भी वैसे ही थे, बोलने वाले का अपना एजेंडा था, सुनने वाले तो भेड़ थे, इसलिए कोई बात नहीं। भी जैसे वेद का इन्होंने कार्यक्रम किया, उसमें वो अरविंद अरविंद करें, सारी भेड़े बैठ बैठ के सुन रही थी उनको, पैसा लाखों रुपए खर्च कर दिया उसके, और ये इसको सुन रहे हैं वो अरविंद अरविंद, और भेड़े सुन रही थी उनको, तालियां बजा रही थी। लास्ट में ये कह रही थी यहाँ माँ की उपस्थिति मौजूद थी, श्री अरविंद मौजूद थे जहां उनकी अवमानना हो रही थी। मैंने कमाल कर दिया भाई, हमारे ही तो लोग थे ये, और कौन थे? तो अन्यथा एक ऐसी किसी पद्धति या व्यवस्था, काम चलाऊ कुशल क्षेम, संतोषजनक मानसिक तुष्टि का आश्वासन देती हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो हमारी प्रगति को रोक दिया होता। इसलिए मनुष्य जाति के पास कोई बेचारी कोशिश करती है, कोई एक क्रांति आ जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके पास 3 आइडिया लेके आई, भ्रातृत्व का, फ्रीडम का और इक्वालिटी का। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी आपने बाहरी रूप से सोच लिया कि इक्वालिटी सबको समान, अरे पर समान है ही नहीं, समानता कैसे करोगे? पहले तो हम हमारी एक दूसरे को कपड़े ही नहीं आ सकते, हमारी मानसिक क्षमताएं अलग, प्राणिक क्षमताएं अलग, अंतरात्मिक क्षमताएं अलग, मेरी नेशनलिटी, मेरे ये मेरा सारी चीजें अलग, समानता कैसे हो सकती है? यथा योग्य तो हो सकता है, समानता नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने समानता बाहरी तरीके से ढूंढी, और जहां साम्यवाद, सब समान है, तो समानता अगर बाहरी तरीके से ढूंढोगे तो जब वो टूटती है वो व्यवस्था मानसिक, कोई रोने वाला तक भी नहीं था उस व्यवस्था के ऊपर। ढो रहे हैं आज भी भारत के अंदर साम्यवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी है। बताओ मार्क्सवादी पार्टी का भारत के अंदर क्या काम? मूर्खता की मतलब आप सीमा तो देखो यहां। तो विचारधारा सामने लेके आते हैं, अगर ये काम चलाऊ होती, इसलिए कोई सी भी काम चलाऊ नहीं है इनमें से, प्रगति रुक जाएगी मनुष्य की। उसी स्तर के लिए थोड़ी है मनुष्य। प्रकृति है, इतना विशाल प्रयास कर रही है इन ब्रह्मांडों के अंदर, वो पृथ्वी को लेके आती है, उसमें साइकिक बीइंग डालती है, और उसमें पूरा जड़ तत्व से लेके प्राण तत्व, प्राण से मन तत्व। या यार मनुष्य यहाँ इसलिए है कि वो एक फैक्ट्री चला लेगा, वो खाली एक गैजेट बना लेगा, रोबोट बना लेगा, ड्रोन्स बना लेगा, हथियार बना लेगा, वो एक मोबाइल बना लेगा, और फिर दुंदुबिया बजाएगा कि मेरी प्रगति। अरे यार कितना विशाल मूवमेंट है उसके अंदर, ये क्या किया तूने?
कि तेरे को सूचना मिल जाए, पर सूचना का करेगा क्या तू? भाई मोबाइल है सूचना के लिए, जल्दी मिल जाती है, पर आगे तूने तो जीवन बना लिया सूचना को, पर आगे तो कर उसका कुछ। इसलिए प्रकृति ऐसी कोई चीज, इन्होंने कहा इक्वालिटी नहीं हो सकती बारी तरीके से। फिर कहा स्वतंत्रता, हर जना स्वतंत्र है, किस चीज के लिए? अरे निम्न प्रकृति को अगर प्रभावी करोगे तो उसमें खुद ही दास बन जाओगे अपनी निम्न प्रकृति के। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं मनुष्य की मैनहुड इस चीज के अंदर है कि वो खुद की जो लोअर नेचर की टेरनी है, उसकी निरंकुशता है, अराजकता है, उसके ऊपर लगाम लगा दे। अगर मनुष्य कहलाना, इसमें पौरुष अगर आपके अंदर है, लोअर नेचर को तुरंत अगर लगाम लगा सको, ये आपका पौरुष है। अगर ये नहीं हो तो पौरुष नहीं है, इंपोर्टेंट हो आप, निःशक्त हो। तो इस तरीके के कोई चीज यहां नहीं, विचार आते हैं, उसके ऊपर संस्थाएं बनती है, व्यवस्थाओं का प्रयास होता है, चल नहीं सकती, न तो चली हैं न चल सकती। ये यदि हम समझ जाएं और इसके लिए क्या करना आवश्यक है, उसके लिए अपने आप को दे दें। एक ही है, मां को कैसे दे दें अपने आप को पूर्ण रूप से, अनन्य रूप से, और कोई दूसरी बात नहीं रहे, आनंद आए इसके अंदर। ये नहीं कि हम रो रहे हैं, ओ हो गलत कर दिया, हर 5 मिनट बाद मुड़ के देखें मैंने सही तो दिया है ना, सौदा बुरा तो नहीं किया ना, ये नहीं। तो आपके सामने जो जगत खुलेंगे, जो चीजें खुलेंगी, ये मनुष्य की प्रगति है। वास्तविक आशय क्या है? मनुष्य की प्रगति का वास्तविक आशय, और इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिविटीज भी ये काम कर सकें, इस दिशा के अंदर काम करना चाहिए। सावित्री ने सारी चीज लाके सारे सूत्र दे दिए, भविष्य को सारे को उद्घोष कर दिया। कोई समय तो कब होगा, या हम खाली बैठे बैठे यूं ही करते रहेंगे? भाई उन्होंने तो उद्घोष कर दिया, हम खाली सत्र ऑर्गेनाइज कर लेंगे उसके लिए, जीवन नहीं देंगे। अब ये तो कोई बात थोड़ी हुई। पशु थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट हो जाता है। पशु को आप चारा दे दो, वो ठीक है या नहीं है, जो पशुपालन करता है वो जानता है इस चीज को। जैसे हम देखते हैं, गए अगर वो जुगाली कर रहा है, गोबर ठीक कर रहा है, तो आप कह रहे हो ठीक है। जिस समय ये लंपी आई थी, उस समय जब गया, मेरी 10-12 जो वहां मेरे पास गाय थी, वो एक दिन यूं उदास सी बैठी थी सुबह वो, तो तुरंत ही हमने कहा भाई ये क्या हुआ, ये तो पूरे विश्व में आ गया था लंपी रोग। अब उस समय डॉक्टर को लोगों ने, अब डॉक्टर को पता ही नहीं उस चीज का। मैं अपने औषधालय में आया, जो लोगों को काढ़ा देते हैं, वो काढ़ा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास क्या चीज है क्या? ये काढ़ा है इसका, बुखार का। 3-4 काढ़े मिलाए, अब उनको काढ़ा उबाल के तो मुंह में गाय के दिया नहीं जा सकता। मैं कहा ये दे कैसे? मतलब तुरंत ही जैसे ही मैंने उनको देखा, वापस आया, औषधालय से ये लिया, 5 किलो 7 किलो सामान लिया, जो कि अब पुड़िया बांध के दोगे आपको, 3 ग्राम पुड़िया होती है एक एक व्यक्ति की, उनके लिए मैं 5-6 किलो लेके गया। गुड़ जो है उसको बारीक पीसा, बारीक पीस के उसके लड्डू बनाए, और उनको सुबह दिया, शाम को दिया। दूसरे दिन लगभग ठीक हो गई। दोबारा जुगाली करना, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, पशु यदि जुगाली कर रहा है, इसका मतलब है ठीक। थोड़ी सी आवश्यकताएं हैं, उसको चारा दे दो, ये दे दो, उससे ज्यादा आपकी परेशानी नहीं करेगा वो। हम भी लगभग वैसे ही हैं वैसे तो, ये ठीक है भैया। ये कि यदि कोई ज्यादा माँ माँ करता है, भगवान भगवान करता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, यार इसकी शादी कर दो। अब फिर बाद में खुद वो ऐसी बातें करता है कि हाँ अब ठीक है ये, जब दिखाता है देखो मेरी पत्नी किस तरीके की, मेरा बच्चा भी कुछ है, ये इसने भी ये मेरे ये। आप बातें ध्यान से सुनो तो सही, समाज के अंदर क्या किस तरीके की हैं। उससे घृणित है जो साधना के अंदर सो कॉल्ड साधना में चला गया, वो मेरे ही पास ये सिद्धियां हैं, मेरे पास ये। अगर बारीकी से देखो तो सब बातें केवल आपकी निम्न प्रकृति को अभिव्यक्ति करने की चीजें हैं, होती हैं। अच्छी बातें सुनने को तरसते हैं व्यक्ति, सब टोटल ये नुमाइश। कलाकार है, संगीतकार है, किसी में क्षमता है तो नुमाइश केवल। यहाँ तो भौतिक चीजों की नुमाइश करते, मेरे पास गाड़ी ये, साइकोलॉजिकल क्षमताएं उनकी नुमाइश। ये व्यक्ति नजदीक बैठने लायक नहीं। तो पशु जो है वो थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ति से संतुष्ट हो जाता है। देवता वैभव से संतुष्ट रहते हैं। देवताओं के पास चैत्य का वैभव नहीं है, इसलिए देवताओं के पास असफलता होने का वरदान नहीं है।
असफलता नहीं है देवताओं के पास। ये वरदान तो मनुष्य को ही प्राप्त है, पीड़ा का, असफलता का। देवताओं के पास असफलता नहीं है। अब ये सोचो आपकी हमको क्या चीज दी गई है। अगर आप असफल न हो, त्रुटि न करें, आत्मा का हवन हो जाएगा, आत्मा खत्म हो जाएगी। पर क्योंकि आप तुरंत असफल, आपकी पीड़ा आती है, पेन आता है, आपको जीवन से आघात आते हैं, वो मजबूर करते हैं ये देखने, भीतर जाने के लिए। ये क्या बात है? अगर ये सारी चीजें मनुष्य के साथ न होती, तो पशु एक स्तर के ऊपर, पशु तो पूर्ण रूप से संतुष्ट है, थोड़ी सी उसकी पूरी कर दो। इंग्लिश में कह रहे हैं ही इज सेटिस्फाइड विथ ए लिटिल मॉडिकम ऑफ नेसेसिटीज, थोड़ी सी लिटिल मॉडिकम ऑफ। देवता जो है अपने वैभव से, किंतु मनुष्य तब तक स्थायी रूप से विश्राम नहीं कर सकता जब तक कि वह किसी उच्चतम शुभ तक नहीं पहुंच जाता। इसलिए सारे प्रयास मनुष्य जाति ने किए हैं। कितनी कितनी शासन प्रणालियां आई हैं, शिक्षा की कितनी कितनी पद्धतियां आई हैं, संस्कृतियों के कितने कितने तरीके तौर तरीके आए हैं। ग्रीक कल्चर आई जिसने सारी चीज जो है एस्थेटिक्स के ऊपर उतार ली। रोमन कल्चर आई जिसने एथिक्स के ऊपर, विधान के ऊपर उतार ली। और कितनी जो ओकल्ट तरीके से जीने वाली आपकी इजिप्शियन है, एटलांटिस है, और बहुत बहुत मायन कल्चर है। उनकी शासन व्यवस्था क्या है, धर्म की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, बहुत प्रयास ये धरती कर चुकी है। और 6 बार तो प्रलय हो चुकी। 6 बार इन सारे प्रयासों को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि अपने बोझ, इतना बोझ हो गया था इनका कि उनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, नष्ट करना जरूरी था। अब वर्तमान में मां श्री ने कह रहे भी हस्तक्षेप होगा। इस बार प्रलय नहीं, पर हाँ, इसके अंदर मनुष्य कितना बचेगा क्या नहीं है, ये उसके ऊपर है। यदि सचेतन सहयोग नहीं करता तो ऐसी क्या आफत है। जैसे पशु आप देखते ही हो, उसको बाईपास करके मनुष्य आ गया, तो मनुष्य पड़ा रहेगा, बाईपास करके एक नई जाति आ जाएगी। ये मनुष्य का ही तो वहम है। प्रकृति इस मनुष्य से क्यों प्रभावित होनी चाहिए? मनुष्य ने ही तो अपने आप को इतना बड़ा बना रखा है, जबकि बेचारे को ज्ञान कुछ नहीं, शरीर तक की सुध नहीं उसको कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। सही सही सोए, सुबह बुखार में उठे हैं, सुबह साहब ये हो गया। इतना तो फ्रेजाइल है। अहंकार इतना कि मैं सारे ब्रह्मांड से ऊंचा हूं। वह प्राणियों में सबसे महान है, क्योंकि वह सबसे अधिक असंतुष्ट है। और ये असंतोष बाहरी प्राणिक प्रकृति का नहीं है, ये अंतरात्मा का है। क्योंकि असंतोष इस चीज का है कि आप उसको बीच में खिलौना दे दो। जो एक सम्राट है, उसको कह दो आपके नाम मैंने एक छोटी सी ये अपनी इसकी बाथरूम की रजिस्ट्री करवाई है, वो हंसेगा। उसको तो मतलब सम्राट को रुकने की आवश्यकता नहीं, उसके जो जो निचले से निचले व्यक्ति भी है वो भी हंसेंगे, यार तू छोड़ ये बातें, ये सम्राट है। उसके लिए सम्राट को रुकने की आवश्यकता नहीं। तो अंतरात्मा को क्या इसकी, आप उसको क्या कहते हो? मेरा परिवार हो गया, मेरी सिद्धि हो गई। मतलब अंतरात्मा को क्या कह रहे हो? मेरे को ये साक्षात्कार हो गया। सम्राट को आप ये चीज कह रहे हो, मैं इतना बड़ा ये बन गया, मेरे पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गई। ये तो खैर है ही नहीं, आध्यात्मिक मोक्ष भी नहीं। ये यदि, क्योंकि आपको कोई डिजायर हो ही नहीं सकती, यहीं से योगिक साधन शुरू करता है। नो चेष्टा, विल, चेष्टा नहीं। हम चेष्टा के अलावा कोई चीज जानते नहीं, विल से कैसे हो? परमात्मा विल से काम करता है। तो मनुष्य जो है सबसे महान क्यों है? क्योंकि सबसे अधिक असंतुष्ट है, क्योंकि वह सीमितताओं का दबाव सबसे अधिक महसूस करता है। एकमात्र वही कदाचित एक सुदूर आदर्श के लिए दिव्य उन्माद द्वारा अधिकृत किए जाने में सक्षम है। दिव्य उन्माद, फ्रेंजी, इंग्लिश में कह रहे हैं डिवाइन फ्रेंजी। तो हमको तो फ्रेंजी कितनी अधिकृत कर लेती है। मां श्री अरविंद का दिव्य जीवन का पागलपन है ये तो। अरे अभी तक हुआ है क्या कोई? फिर भी हम कह रहे हैं दिव्य जीवन होगा। कितना भारी उन्माद है ये, कि
कि मनुष्य जाति के अंदर दिव्यता आ जाएगी, तो हमारे ही लोग कहते हैं ऐसे होता है क्या कोई? अरे प्रैक्टिकल बनो। तो यही हमारे पास मीटिंग में जो बैठते हैं, अंदर बात एक करते हैं, बाहर जाके बात क्या करेंगे? उनकी बातें सुनो धीरे से। अभी दिव्य जीवन की बातें करके आए थे। मेन्यू क्या है? खाने का मेन्यू क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ? यहाँ ये हुआ, यहाँ मतलब वही घृणित बातें। पर ये भी संभावना है कि हम डिवाइन फ्रेंजी, जो श्री अरविंद और माँ की बात है, उससे भावित हो जाएं। प्रैक्टिकल अनप्रैक्टिकल, मतलब व्यक्ति को शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए ये इम्प्रैक्टिकल है। अरे तू जानता है क्या जगत को? इनफैक्ट सबसे प्रैक्टिकल काम ही यही है, वो करना जो माँ और श्री अरविंद कहें, आपकी अंतरात्मा कहे। इससे प्रैक्टिकल काम और क्या हो सकता है? न होगा संसिद्ध। हमने कोई ठेका ले रखा है संसिद्धि का? आपके भीतर उन्होंने कह दिया और आप उससे भावित होके चल पड़े बस। इससे ज्यादा किस लिए चाहिए? और इन्हीं लोगों ने मार्ग खोला है। इन्हीं लोगों ने जो जिन्होंने भी मनुष्य जाति का कल्याण किया, उन्होंने कोई स्वेटर नहीं बांटी, उन्होंने कोई कंबले नहीं बांटी, उन्होंने कोई विधवा विवाह नहीं करवाए, उन्होंने कोई शिक्षा के अंदर पुनरुद्धार की नीतियां नहीं दी, आर्थिक पुनरुद्धार की नीतियां नहीं दी, कुछ नहीं किया। विचार को सामने ला के रखा, उस विचार ने क्रांति ला दी। तो देखो आपकी चाबी कहां है। सारा टोटल प्रयास, पर ये दिखता नहीं। समझ रहे हो इस बात को? इसमें अब कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी दीपक जी। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। देखो मैंने इसको बहुत सूक्ष्म में खोला है कि इसकी संभावनाएं क्या हैं, पर वो इतनी डिटेल में जाना है जो कि ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि हमने पीछे इसका बहुत बहुत जगत का वर्णन किया। ये सारा वर्णन वेदों के अंदर निहित है कि जगदम्बा की शक्ति काम करती है, दिव्य अग्नि का क्रिया करती है। वो क्या क्या करती है, वो सारी उसके अंदर चीजें हैं। और सूत्र देने के लिए केवल सूत्र नहीं, हम तो 8 दिन से कम ये बातें कर रहे हैं। अब इसको सारे को आप, रविकांत जी, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या इसके अंदर? शबिया जी? माइक म्यूट है आपका। अनिल जी? भैया हाँ जी। शबिया जी? थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है। एक बार हमको फिर से सुनना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अनिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ पंकज जी, ये अभी जैसे इसमें ये बात आ रही है कि सबसे अधिक असंतुष्ट की जो भावना आ रही है मतलब हाँ। मनुष्य में, हम्म। तो इसका मतलब ये है कि मतलब हम उस इन्फाइनाइट के अंशी हैं। वो चीज जो है, वो स्पार्क है, वो वही प्रेशर है। मतलब भाई आप उसका उसी के अंशी हैं, इसलिए वो चीज ये फील आ सकती है। वही हाँ। वही वही क्वेस्ट हाँ, है ना? यही हुआ ना इसको। इसीलिए लाइफ डिवाइन शुरू इसी से करती है, मानव अभिप्सा। हाँ मानव अभिप्सा से करी, आज तक हुई बिल्कुल। नहीं कभी भी। गॉड, हाँ, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। और ये इसीलिए जो इसका अपन कहते हैं भाई मानव जन्म, मानव का जो है वो एक जो जन्म है या जो आपका तो ये विशेषता यही है इसके अंदर। भाई आपके हाँ, पर पास एक उनका जो अपॉर्चुनिटी व्यू है। था, उनका व्यू लिमिटेड था। हम्म। उनका व्यू तो ये था कि भी इससे कैसे भी किसी तरीके से मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। हाँ, तो वो तो हाँ निकल भागने की मतलब भाई इसको छोड़ो, और वो हाँ, उसमें पर अभी निकल तक कोई दूसरे प्रिंसिपल को अभी तक लाके दिखा नहीं रहा ना। बिल्कुल। अरे माँ श्री अरविंद के जो संपर्क में है, मेरे ख्याल से उन लोगों को सामने लेके आना चाहिए। उनसे अपेक्षा है कि वो कोई ऐसी चीज जो पूर्ण आध्यात्मिकता की बात तो करो यार मुंह से। उनसे हाँ अपेक्षा है। भाई जड़वाद ने अपने दिखा दिया कि उसके पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं।
उससे तो पेट भर ही नहीं सकता। तो उसके एवज में आपको उसकी काट के लिए जो एसेटिसिज्म है वो आया। उसके पास खूब चीज है, उसके पास आत्मा है, पर उसने इग्नोर कर दिया आपके जड़ तत्व को। हाँ, फिजिकल इसलिए को इग्नोर कर फिजिकल दिया, को बिल्कुल। उसने इग्नोर कर दिया। हम्म, श्री अरविंद आके वो कह रहे हैं नहीं, पूर्ण आध्यात्मिकता पर ये अपेक्षा किससे रखी जा रही है, अब ये बताओ। ये अपेक्षा तो जो मां श्री अरविंद के अनुयायी हैं उनसे रखी जा रही है। हाँ, तो और अभी जो वो सिस्टम है वो उन उसमें विश्वास, मतलब उसमें अभी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है कि मतलब हो सकता है, मतलब हाँ, यही वो तो, एक यही बिलीफ मैं नहीं कह आ रहा रहा। हूँ। हाँ, बिल्कुल। बिलीफ ही नहीं है। इसलिए जो तपस्या कर रहे हैं और कर रहे हैं वो तो बहुत ठीक कर रहे हैं। सिख वगैरह जो हैं वो अपने पंथ के लिए बहुत निष्ठावान है। ये हम यस। ही सबसे ज्यादा निकम्मे हम हैं जो कहते एक चीज है पर उनका ध्यान तो एक सामान्य जीवन के ऊपर भी ढंग से उसको जी ले उस पे भी नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस अभी डेवलप ही नहीं हो पा रहा, है मतलब ही नहीं। भाई ये होगा कि नहीं होगा, मतलब डाउट खुद पे ही है अभी तो। भाई आप तो सारे सत्रों में जा रहे हो, सारी चर्चाओं में जा रहे हो, आप तो देख रहे हो फर्स्ट हैंड। आप तो उज्जैन भी गए थे पिछले दिनों, आपके यहाँ हाँ, सारे गया के था सारे ये। लोग जयपुर में आ रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो। कहीं कन्विक्शन ही नहीं है कि ये काम किया जा सकता है क्या, मां श्री अरविंद का काम संभव है क्या, कन्विक्शन नहीं है। यस। और जिन लोगों के अंदर ये भाव है वो उन्होंने अपने आप को आश्रम में दे दिया। इसलिए उन लोगों के कारण एक वो कोर हैं, पर केवल उससे नहीं होता। ये चीज सामने ला के आपको मीट करनी पड़ेगी जगत की समस्याओं को। जो श्री अरविंद ने उत्तर दिए उनको तो आपको खुद मंथन करना पड़ेगा और सामने लाके देना पड़ेगा। आप इस हाँ, मुहाने वो के ऊपर आ चुके हो आज वर्तमान के अंदर कि ये चीज तो देनी ही पड़ेगी। और ये आशा या अपेक्षा जो सो कॉल्ड कहते हैं हम श्री अरविंद के अनुयायी हैं, पहले तो उनकी और उनमें छंटनी हो जाएगी वो है भी या नहीं है, ये पता चल जाएगा हाँ, इससे। डायनेमिक फोर्स जो है वो लाना पड़ेगा, मतलब अदरवाइज मुश्किल। सही है। आप तो महसूस कर रहे हो ना इसको। उसके बिना तो आप मतलब कैसे प्रेजेंट, मतलब आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, वही है ना, प्रेजेंट करने के लिए तो वही प्लंज करना पड़ेगा, मुश्किल है। तो इसलिए दूसरे करते या नहीं करते, दूसरों पे आपका जोर चलता नहीं, अपने आप पे चलता है। अपने आप का इसके हम्म, अंदर झोंक दो, बस इतना तो कर ही सकते हो आप। सही बात भी सारा है। जगत कर ले और आप नहीं करो तो आपके क्या लाभ हुआ। और सारा जगत करता है या नहीं करता है, शुरुआत तो खुद से करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। भाई ये नहीं करते सबको करना चाहिए, अरे भाई ये तो कोई बात ही नहीं, इलॉजिकल बात है ये। एक बात है। तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि हम और कोई दूसरे बहाने बना रहे हैं। प्रकृति तो उसको रेस्पेक्ट करती नहीं हमारे बहानों को। वो तो देर सवेर अपने को उसी अंत के अंदर, हमारे ग्रुप के लोग देखे उनको तो 4 जने दफनाने के लिए भी नहीं थे। अपने कोरोना के समय देखा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब परिवार ही नहीं गया उनके लिए तो। नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। तो फिर तो हमारे साथ बढ़िया हो जाएगा। क्या आफत आ रही है ऐसी, चील कव्वे खाते रहेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है। पर अंत तो यही बदा है। और ये नहीं कर रहे, ये कान में आवाज आने के बाद भी नहीं कर रहे, तो हमारी दुर्गति ज्यादा है। इसलिए डिसाइसिवली अपनी डेट्स तय करो और इसमें प्लंज ले। अगर ये नहीं करते तो फिर बाद में दूसरे कर ही रहे हैं ये चीज, तो हम कैसे कह सकते हैं। हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, ये जो चीजें स्थितियां हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। उनके कान में नहीं पड़ी, क्या कर लें बेचारे। हमारे कान में पड़ रही है, कह रहे हैं, कर नहीं रहे, तो बदमाशी तो हमारी है। ये सही तो बात है। हमारे ऊपर दायित्व है। अपनी तारीखें तय करो। अगर इसमें श्रिंकिंग है तो आप कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि जगत चेंज होगा। अगर आपके ही श्रिंकिंग है हाँ, इनिशिएशन नहीं है तो हाँ, मुश्किल है। तो फिर बस करने का तो ये काम है। दीपक जी बात समझ आ रही है आपके। जी, समझ में आ रही है। नहीं तो चाहे ये लाइफ डिवाइन कर लो, सावित्री कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला इससे। तो यहां विराम देते हैं। कल सुबह 5 से 6 नहीं होगी, 6 से 7 है। और आज शाम को उड़ीसा वाले जो हैं उनका ग्रुप, जो माताजी साहित्य संचयन, जो श्री माताजी साहित्य संचयन करते हैं, वो 7 से 8 है। जो जुड़ना चाहे उसका लिंक अलग है, वो इसी लिंक पे नहीं है, उसका ग्रुप में दिया हुआ है, मैं फिर से डाल दूंगा। जो चाहे वो 7 से 8 शाम को आज जुड़ सकता है। यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री। श्री राम। जय श्री